जंतर मंतर की गूंज अभी थमी भी नहीं और छत्तीसगढ़ के स्कूलों ने बच्चों के भविष्य की मार्कशीट ही बदल दी। सरकारी शिक्षा व्यवस्था की एक ऐसी कहानी जहां गलती सिर्फ कागज पर नहीं, व्यवस्था की सोच में दिखाई देती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों छात्रों की आवाज अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुई है। देश भर में परीक्षा व्यवस्था, पारदर्शिता और छात्रों के भविष्य को लेकर बहस जारी है। शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, जवाबदेही की मांग हो रही है। लेकिन इसी बीच छत्तीसगढ़ के बस्तर से आई एक खबर ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारे यहाँ छात्रों का भविष्य वास्तव में व्यवस्था की प्राथमिकता है, या फिर वह सरकारी फाइलों के बीच रखा एक ऐसा कागज है जिसे कभी भी उलट पलट दिया जा सकता है। बस्तर में 5वीं और 8वीं कक्षा के हजारों बच्चों की मार्कशीट गलत बांट दी गई है। जिन बच्चों ने पूरे साल मेहनत की, परीक्षा दी और परिणाम का इंतजार किया, उनके हाथ में ऐसी अंक सूची पहुंची जिसमें अंक, विवरण या अन्य जानकारियों में गंभीर त्रुटियां हुई थी। यह कोई एक दो बच्चों की गलती नहीं थी। शिक्षा विभाग के मुताबिक 5वीं के 1415 और 8वीं के 965 विद्यार्थियों की मार्कशीट गलत तैयार कर दी गई। यानी लगभग 2500 बच्चों का शैक्षणिक रिकॉर्ड एक प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ गया। सरकारी भाषा में इसे त्रुटि कहा जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बच्चों के भविष्य के साथ हुआ ऐसा खिलवाड़ सिर्फ एक त्रुटि भर है? अगर किसी छात्र की उत्तर पुस्तिका में एक अंक गलत लिख दिया जाए तो उसकी पूरी रैंक बदल जाती है। छात्र के आवेदन पत्र में एक छोटी गलती कर दे तो उसका फॉर्म निरस्त कर दिया जाता है। लेकिन जब पूरा शिक्षा तंत्र हजारों बच्चों की मार्कशीट गलत बना दे तो उसे सिर्फ सिस्टम की गलती कहकर आगे बढ़ जाना क्या पर्याप्त है? घटना सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया। जिले के सभी 7 विकासखंडों के बीओ और एबीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। 3 दिन के भीतर जवाब देने और सभी गलत मार्कशीट सुधार कर दोबारा वितरित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर आकाश छिकारा ने भी अधिकारियों को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे दोबारा ऐसी गलती ना हो। यह कार्रवाई स्वागत योग्य है, लेकिन शायद इससे भी बड़ा सवाल यह है कि ऐसी नौबत आई ही क्यों? क्या मार्कशीट तैयार होने से पहले उसका सत्यापन नहीं हुआ? क्या किसी स्तर पर गुणवत्ता जांच की प्रक्रिया मौजूद नहीं थी, या फिर शिक्षा विभाग अब भी उसी संस्कृति का हिस्सा बन चुका है जहां गलती पहले होती है और जवाबदेही बाद में खोजी जाती है? विडंबना यह है कि जिस समय देश के छात्र परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं, उसी समय छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों के बच्चों को यह समझाया जा रहा है कि मार्कशीट बाद में ठीक करके दे देंगे। छात्र पूछ सकते हैं, अगर गलती हमारी होती तो क्या हमें भी यही राहत मिलती? क्या बोर्ड परीक्षा में उत्तर पुस्तिका गलत भर देने पर विभाग कहता कि कोई बात नहीं, बाद में सुधार देंगे? शायद नहीं। यही कारण है कि यह मामला केवल गलत मार्कशीट का नहीं है, बल्कि जवाबदेही के दोहरे पैमाने का है। आज का छात्र पहले से कहीं अधिक जागरूक है। यह केवल अंक नहीं देखता, यह व्यवस्था को भी देखता है। यह जानता है कि शिक्षा केवल किताबों से नहीं चलती, बल्कि भरोसे से चलती है। और जब वही भरोसा बार बार टूटता है, तब सवाल केवल अधिकारियों से नहीं, पूरी व्यवस्था से पूछा जाता है। बस्तर की यह घटना एक चेतावनी भी है। यदि प्राथमिक और मिडिल स्कूल के बच्चों की मार्कशीट तक सुरक्षित नहीं है, तो फिर डिजिटल शिक्षा, नई शिक्षा नीति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जैसे बड़े बड़े दावों का अर्थ क्या रह जाता है? कागज पर योजनाएं बनाना आसान है, लेकिन बच्चों के भविष्य का रिकॉर्ड संभालना उससे कहीं अधिक जिम्मेदारी का काम है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे ऐसे परिवारों से आते हैं जहां शिक्षा ही बेहतर भविष्य का सबसे बड़ा साधन होती है। ऐसे में उनकी अंक सूची केवल एक कागज नहीं, बल्कि उनके आत्मविश्वास और भविष्य का दस्तावेज होती है। इसलिए यह घटना सिर्फ प्रशासनिक भूल नहीं कही जा सकती, यह उस व्यवस्था का आईना है जहां कभी पेपर लीक से छात्रों का भरोसा टूटता है तो कभी गलत मार्कशीट से। फर्क सिर्फ इतना है कि मंच अलग है, लेकिन नुकसान हमेशा छात्र का होता है। अब जबकि कलेक्टर ने जवाब मांगा है और सुधार के निर्देश दिए हैं, उम्मीद यही है कि कार्रवाई केवल नोटिस तक सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि अगर हर बड़ी गलती का अंत सिर्फ एक शो कॉज नोटिस पर होना है, तो फिर भविष्य में ऐसी गलतियां रुकेंगी कैसे? देश भर में छात्रों ने हाल के दिनों में यह संदेश दे दिया है कि अपने अधिकारों के प्रति पहले से अधिक सजग हैं। वे सवाल पूछ रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही चाहते हैं। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ की यह घटना सरकार और शिक्षा विभाग दोनों के लिए एक गंभीर संकेत है। बच्चों का भविष्य किसी प्रयोगशाला का प्रोजेक्ट नहीं है जिसे गलती होने पर दोबारा प्रिंट कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।